में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा और इसमें सभी लोगों को खड़ा होना अनिवार्य होगा। इस दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने भी सहमति जताई है और सप्ताह के भीतर ही सभी राज्यों को इससे जुड़े निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। आज उन्होंने इंटरिम डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सारे सिनेमा हॉल्स में बिफोर द फीचर फिल्म इज प्लेड वो उसको नेशनल एंथम विल बी प्लेड विद द नेशनल। हाँ सर, आप हिंदी में पहले बोल दीजिए। हाँ, नेशनल एंथम बजाया जाएगा राष्ट्र झंडे के साथ और सबको खड़ा होना है उसके लिए। ये इसको 10 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंट्री के अंदर और सारे चीफ सेक्रेटरीज को भेजा जाएगा, डायरेक्शन यूनियन भेजेगा। दूसरी चीज की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का इसको ड्रामेटाइजेशन नहीं होगा नेशनल एंथम का। मूवीज के बीच में या सीरियल्स के बीच में आप एकदम से बजा नहीं सकते। बताएं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यह भी कहा है कि राष्ट्रगान के दौरान सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा, यह भी अनिवार्य किया गया है और दर्शकों के लिए राष्ट्रगान गाना भी जरूरी नहीं है, बस आप खड़े हो सकते हैं, इतना काफी होगा। राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखेगा, उसी के सम्मान के लिए सभी को खड़े होने के लिए कहा गया। 10 दिन के भीतर यह निर्देश सभी राज्यों को जारी कर दिया जाएगा और राष्ट्रगान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फिलहाल रोक है। फिल्मों में राष्ट्रगान का प्रयोग नहीं होगा और राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतरण भी नहीं होगा, इस पर भी रोक लगाई गई है। अधूरा राष्ट्रगान नहीं चल सकता। और बताएं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। गिरिराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने। नगरोटा में हुए हमले के बाद एक बार फिर मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज जी, जनता मांग कर रही है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। राजीव चंद्रशेखर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, आपको भी लगता है कि क्या पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? बिल्कुल। आज दोनों सदन को विपक्ष जिस ढंग से पंगु बना दिया है, जिस ढंग से उसको एक तरह से कहिए लाचार बना दिया है सदन को, लोकतंत्र को, आज कम से कम इस मुद्दे पर तो एक हो। एज ए मंत्री नहीं, मैं एज ए नागरिक कह रहा हूं कि आज देश चाह रहा है कि पाकिस्तान के उस चेहरे जो बेनकाब चेहरा हुआ है आतंकवाद राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में, उसको खड़ा करना चाहिए। यानी किया जाना चाहिए, आप लोग भी इस सोच के हैं? एज ए सिटीजन पूरी देश की मंशा है ये। एक सवाल ये भी उठता है गिरिराज जी, वहाँ पर आर्मी के नए चीफ आए हैं और उसके बाद नगरोटा का अटैक सामने आता है, तो आपको लगता है कि नए आर्मी चीफ ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है? लगता है कि देश का बंटवारा जिस दिन से भारत ने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमारे ऊपर अंगुली उठे, लेकिन पाकिस्तान का बनना और आज तक वो भारत के विरुद्ध ही है। यानी इस हमले ने वहाँ के नए आर्मी चीफ की मंशा की भविष्य में वो भी किस तरीके के रिश्ते रखना चाहते हैं, ये सब चीजें भी क्लियर हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का बनना 19 और आज नए चीफ में कोई अंतर नहीं आया है, दोनों की दुर्भावना भारत के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। एमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए। ओवैसी से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो आज आया है फैसला कि जिसमें कहा गया है कि फिल्मों की शुरुआत से पहले नेशनल एंथम होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानना पड़ेगा, मगर जो 71 का एक्ट है उसमें तो इसका जिक्र नहीं है और जो एमएचए के गाइडलाइंस का जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, तो उनके ताल्लुक से क्या करेंगे? अब बोलेंगे नहीं अंडरस्टूड है, नहीं अंडरस्टूड नहीं होगा। 2 महीने पहले एक जर्नलिस्ट को पीटा गया है, लेडीज़ का मसला है, मेडिकल प्रॉब्लम उनको हो सकता है, तो ये चीज़ों को ज़रूरी है कि रिफ्लेक्ट किया जाए और
71 के एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। लेकिन जब आप इस तरह की बात कहते हैं, जब आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है कि मजबूरी का कहीं इसमें मजबूरी है, इसमें मानना पड़ेगा। अगर आपको कहा गया तो आपको मानेगा, मुझ पे कहा मुझे मानना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा, आपसे इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपसे जब इस बारे में बात हुई थी, कई बार फोकस आप पर था, भारत माता की जय वो तो नहीं बोलूंगा मैंने कहा नहीं बोलूंगा। मुझ पर कई जगह केसेस बुक कर, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। नेशनल एंथम का जो है वो उसका एक्ट है और मुझे फख्र होता है नेशनल एंथम पढ़ने के लिए। मैं बराबर पढ़ूंगा। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा होती है, एक क्या बोलना चाहिए, देश से मुल्क से मोहब्बत की एक क्या जज्बात पैदा होते हैं। बहुत अच्छा है, वो पढ़ूंगा मैं। आखिरी सवाल मेरा, आरोप आप पर बहुत लगते हैं जब इस तरह की बातें। हाँ, तो लगता है, लगना चाहिए ना। बहुत अच्छा है, हम ही तो बदनाम है, बाकी के सब अच्छे हैं। कोई बात नहीं। क्यों ऐसा होता है? नहीं, कोई ये चलता है, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने भी कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राज बब्बर से बात की हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। एक अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सर, फिल्मों के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। ये स्वागत योग्य है। इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का हम सब स्वागत करते हैं और राष्ट्रगान का महत्व जो है वो सिर्फ गान ही नहीं है, बल्कि इस देश के प्रति सम्मान है। और मुझे लगता है कि हर नागरिक को ये सम्मान जो है उसके लिए बढ़कर आगे आना चाहिए और उसकी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। एक और बहुत अहम चीज अदालत ने कही है कि आज फिल्मों के दौरान एक सही ढंग से राष्ट्रगान को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है और उसकी जो उसका तलफ़ुज़ जो है, उसका जिस तरह से उसकी जो भाषा उसकी जो है तो सही उच्चारण होना चाहिए उसका, साथ ही साथ उसकी जो ख़ास जो उसकी जो एक मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए। यही एक तरीका है कि हम अपने अंदर एक अनुशासन और एक सम्मान की भावना पैदा करेंगे। तो ये थे एमपी राज बब्बर और इनका यही कहना है कि ये इस फैसले का स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।